हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आप सभी लोग की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है और आशा है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसलिए सभी लोग लगे हुए होंगे परीक्षा की तैयारी में। तो आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लाए, इस उद्देश्य में मैं आपके काम आऊँ, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर इंग्लिश का आया हूँ। तो देखिए, हम लोग नरेशन टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक, जिसमें 7-8 वीडियो में मैंने नरेशन टॉपिक करवाया है। और उतना क्वेश्चन अगर आप लोग बढ़िया से कर लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आप लोग इतना विश्वास बनाए रखिएगा, उतना सेंटेंस आप लोग बढ़िया से कर लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वॉइस का। वॉइस भी एक ऐसा टॉपिक है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में, चाहे हाई स्कूल का हो या इंटर का हो, इससे क्वेश्चन बनने होते हैं, 2 नंबर के आते हैं, ठीक। तो देखिए, 2 वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस कर चुके, ये तीसरा वीडियो हम लोग का है, ठीक। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आध वीडियो पैसिव वॉइस पर और हम करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिया है पैसिव वॉइस का, और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए हुए हैं। रिपीट किए हुए मतलब इस साल भी आया है, नेक्स्ट ईयर भी आया है, अगले साल कुछ आया है, ठीक। इसलिए सारे सेंटेंस आप लोग ध्यान से देखेंगे, ओके। तो आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक। तो इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, न बहुत ज़्यादा कठिन होगा, ठीक, न बहुत ज़्यादा आसान होगा। एक लेवल का क्वेश्चन होगा, हाई स्कूल लेवल का, इंटर लेवल का क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, द जज फाउंड हिम गिल्टी। तो देखिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने बताया कि टेंस पहचाना किया करिए, टेंस कौन सा है, उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है पैसिव वॉइस बनाते समय। इतना पहचान लेंगे तो आसानी से बना लेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें 4 चीजें हमेशा करनी होती है। 5वीं चीज आप वही हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में कौन सी लगती है, बस इसको ध्यान में रखना है। तो आइए देखिए, तो द जज फाउंड हिम गिल्टी, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम को इधर लाएंगे, ही। देखिए, बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक। जैसे वर्ब के बाद हिम आया, गिल्टी आया, हिम है कि गिल्टी है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक, अच्छा तरीका है कि हम वर्ब में क्या या किसको लगाकर प्रश्न कर लें। जैसे द जज फाउंड हिम, फाउंड मतलब पाना, फाउंड मतलब पाना। अब देखिए, इससे क्वेश्चन करिए, क्या पाया, गिल्टी, अपराधी पाया। किसको पाया, उसको पाया। तो यहाँ पे देखिए, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या पाया, अपराधी पाया, देखिए उत्तर मिल गया। किसको पाया, उसको पाया, ठीक। तो देखिए, ही के, अब ही हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज या वर्ब, ही के साथ वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही वाज फाउंड, फिर उसके बाद ही वाज फाउंड, ठीक। अब उसमें जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा, इसी वर्ब के बाद हम रख देंगे, ठीक। तो ही वाज फाउंड गिल्टी, किसके द्वारा, बाय द जज। एवरीवन लव्स हिम, देखिए दूसरा सेंटेंस, एवरीवन लव्स हिम। ये देखिए लव्स है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज एम आर। तो सबसे पहले हिम को इधर लाएंगे, ही के साथ क्या लगेगा, इज। ही इज लव का थर्ड फॉर्म लव, ही इज लव्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक, बाई एवरीवन, ही इज लव्ड बाई एवरीवन, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर केसलर नेवर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, कॉम्प्रोमाइज सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है, ये देखिए ऊपर मैंने बताया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी, ठीक, क्वालिटी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज, नेवर नेगेटिव है,
तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड लगा दीजिए। क्वालिटी वाज नेवर, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म कॉम्प्रोमाइज्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मिस्टर गेसलर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर बीट द मिस्chievous बॉय। तो ये देखिए, ये कौन सा टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कि टीचर ने क्या किया, शरारती लड़के को पीटा। ठीक, तो कौन सा सेंटेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, तो जब यस या ईएस नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि बीट फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है। ओके, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट द मिस्chievous बॉय, द मिस्chievous बॉय, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज या वर। ठीक, द मिस्chievous बॉय वाज। ठीक, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीटेड बाई, किसके द्वारा, द टीचर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इसमें लगी है तो इज एम आर ही लगेगा, हिज ब्रदर है इसलिए क्या लगना चाहिए, हिज लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे, बी, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर के बाद क्या लगाते हैं, बीइंग। तो हिज ब्रदर इज बीइंग, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, फिर ही को उधर लाएंगे। तो देखिए चार चीज हमें हमेशा करनी ही होती है, पांचवी चीज बस ये हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगी हुई होती है कुछ टेंस में, और इसके बाद क्या जोड़ना होता है वो जानना होता है, तो बहुत इजी है। ठीक, अब देखिए डिड रामू किल द टाइगर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये देखिए इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, वाज या वर। यहाँ पे क्या लगेगा, वाज, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही न बनेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार लगेगा। तो वाज द टाइगर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई राम। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। देखिए यही सेंटेंस फिर से रिपीट कर दिया है। ठीक, मतलब नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में भी आया है और नेक्स्ट ईयर में आया है, तो इस सेंटेंस को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आइए, प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल। तो ध्यान दीजिए, प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल। अब कौन सा सेंटेंस है, देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने इस प्रकार का इम्पेरेटिव सेंटेंस बताया है। जब प्लीज से शुरू हो तो हम क्या करते हैं, उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सब उसी तरह से, पुट द बुक ऑन द टेबल। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये भी देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि एक गिलास पानी लाओ। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं मैंने बताया था, लेट से। ये भी देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस था, लेकिन प्लीज वाला था इसलिए हमने इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू से बना दिया। तो देखिए लेट, फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर उसके बाद क्या जोड़ते हैं, बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म वर्ब। तो लेट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आइए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। तो ध्यान दीजिए, जब देखिए कैन नॉट या कुड नॉट लगा हो या मे माइट, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी हो, तो मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव बनाते समय हम इनके बाद क्या जोड़ देते हैं, बी। क्या जोड़ते हैं, बी। आइए सबसे पहले दिस वर्क, फिर उसके बाद कैन नॉट या कैन नॉट है
तो कैन नॉट, और इसके बाद क्या जोड़ देना है, बी। ठीक, तो कैन नॉट बी थर्ड फॉर्म, डन, डू का थर्ड फॉर्म डन, बाई, फिर बाई किसके, रीटा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीबडी नोज हिम। तो देखिए ये सेंटेंस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट कर दिए हुए हैं। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा देखिए पेपर में ये नो वाला सेंटेंस ज्यादा आता है, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे तो इंटर का हो। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हिम को इधर लाएंगे, ही के साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। थर्ड फॉर्म नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नो। ठीक, और नो के साथ मैंने बताया है क्या लगता है, टू लगता है। ठीक, नोन टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट सेंटेंस, हु राइट्स ए लेटर। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हाई स्कूल के एग्जाम में भी और इंटर के भी एग्जाम में, ग्रामर के क्वेश्चन में, पैसिव वॉइस में काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि हु से प्रारंभ होता है तो क्या करते हैं। जब देखिए कोई सेंटेंस हु से प्रारंभ हो तो आप क्या करते हैं, हु को चेंज कर दिया करिए किसमें, बाई हुम, और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। टेंस के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और उसके आगे जो कुछ होगा, अगर और कुछ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आगे और जोड़ देंगे। ठीक, तो आइए देखिए, हु किस में बदलेंगे, बाई हुम। कौन सा टेंस है, राइट्स। देखिए यह जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो बाई हुम। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, ये लेटर है, ये ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अनुसार क्या लगना चाहिए, इज। बाई हुम इज ए लेटर। ठीक, बाई हुम इज ए लेटर। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन। अगर और कुछ सेंटेंस में होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम उसको लिख देते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, इसका एक ही स्ट्रक्चर है, बाई हुम, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर और कुछ होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद उसको लिख देते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस, ही टीच अस इंग्लिश एवरी डे। तो ये देखिए इस प्रकार का सेंटेंस भी बहुत आता है, दो ऑब्जेक्ट से, जैसा कि पहला वाला वाक्य हमने देखा था। यहाँ पे देखिए वर्ब में यह जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया, चलिए अस को इधर लाएंगे वी, और वी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर, वी के साथ क्या लगेगा, आर। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म वी आर टॉट, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा थर्ड फॉर्म के बाद हम उसको लिख देते हैं, टॉट इंग्लिश बाई, ही को इधर लाएंगे, हिम, एवरीबॉडी। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी। तो देखिए सरप्राइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। आइए बनाते हैं इसको, मी उधर लाएंगे, आई। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए वाज या वर, आई वाज। थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, सरप्राइज का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड होता है। और ध्यान दीजिए सरप्राइज के साथ हम क्या लगाते हैं, एड लगाते हैं, जैसे नो के साथ टू, उसी तरह से सरप्राइज के साथ एड हिज रिप्लाई। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज कीप टू द लेट। अब देखिए प्लीज वाला वाक्य फिर से आ गया, अभी प्लीज वाला बताया था, तो इसको भी उसी तरह से बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लगाने के बाद प्लीज हटा दीजिए, और बाकी सब उसी तरह से लिखना होता है। ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप टू द लेफ्ट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो। तो देखिए अभी जैसे मैंने कैन वाला सेंटेंस बताया था, ये सब क्या है, मॉडल ऑग्जिलरी है, तो विल भी मॉडल ऑग्जिलरी में आता है। तो मॉडल ऑग्जिलरी के बाद हम क्या लगाते हैं, बी जोड़ देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, हिज वर्क, और बाय टुमारो का ऑब्जेक्ट अनुमान समझ लीजिएगा। मैंने बताया था ना ऑब्जेक्ट पहचानने का नियम क्या है, वर्ब से क्या या किसको करके प्रश्न कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ही विल फिनिश, उसने फिनिश कर लिया, क्या फिनिश कर लिया, अपना काम। तो देखिए उत्तर मिल गया क्या से क्वेश्चन करने पर ना। ठीक, तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, फिर उसके बाद
विल या शैल होता है तो उसको लगाते हैं। इसके बाद हमें बी जोड़ देना है। बी थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिनिश थर्ड फॉर्म के बाद बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हिम। ठीक, ये हो गया। अब लगा बाई टुमारो का तो बाई टुमारो लिख दीजिए। बाई टुमारो मतलब यहाँ पे बाई का अर्थ तक के अर्थ में रोक हुआ है। ठीक, बाई मतलब यहाँ पे द्वारा नहीं, यहाँ पे बाई मतलब टुमारो, मतलब ही विल फिनिश वर्क, हिज वर्क, वो अपना काम समाप्त कर लेगा बाई टुमारो मतलब कल तक। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए, सेशन को एंजॉय करिए और मेहनत करिए। और क्या करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा। ठीक, अच्छे नंबर लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो शेयर कर दिया करिए जो आपके क्लास के हों। ठीक, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। तो ओके, धन्यवाद।